ओ यार, कैसे कैसे ऐसे तैसे मुश्किल से लड़ते हुए इतनी सारी सर्कमस्टेंसेस के बाद फाइनली वो व्यू दिख रहा है। वही है वो व्यू। टाइम लेक, वी आर कमिंग यार। ओह, so it's breakfast time। ये लद्दाख की स्पेशल रोटी है, बता रही है। सुबह जो है बाहर इन्होंने आग पे बनाया है, लकड़ियों के ऊपर ये स्पेशल रोटी बनाई है। अच्छा बहुत शानदार। इसको तोड़ के दिखाते हैं कैसी है ये देखें, ये प्योर आटे की रोटी है और ऐसा लग रहा है कि शायद तंदूर में बनी है, और इसमें बटर दिया है हमें रखने के लिए, और ये ऑमलेट है। अभी हम इसे खा के भी बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा ये है। लद्दाख की स्पेशल रोटी है, बता रही है। ये कहीं और नहीं मिलेगी आपको। टेस्टी है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो गाइस, ये जो ब्यूटीफुल सा होम स्टे था जिसमें सब कुछ क्रिएटिविटी से पैक था, जो मैंने आपको दिखाया। सो इसके जो ओनर हैं वो मेरे साथ हैं इस वक्त। से हाय, क्या नाम है आपका? स्टैंडन हैमो। स्टैंडन हैमो अपने एक भाई और एक बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ यहाँ रहती हैं और यही ये इसको रन करती हैं। इनके पापा हैं वो आर्मी में हैं। पापा आर्मी में हैं, साल में एक बार आते हैं 2 महीने के लिए। सही ना? और उसके अलावा सारी जिम्मेदारी इनके इन मजबूत शोल्डर्स पर है। ये हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कराया, बहुत प्यार से मेरा टीवी भी दिखाया, और बाकी हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। तो आप जब भी यहाँ सुमूर विलेज आएँ कि तब इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज, और ब्यूटीफुल विलेज में ये ब्यूटीफुल सा होम स्टे, ग्रीन वैली होम स्टे करके आप यहाँ मस्ट वर्थ विजिटिंग प्लेस है। आप ज़रूर विजिट कीजिए इस जगह को। आपको जो नेचर के ब्यूटी है वो तो दिखेगी, साथ में जो इनका आर्टिस्टिक क्रिएटिव माइंड है जिससे सब कुछ इन्होंने मेंटेन कर रखा है घर में, आप वो भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स फील करोगे। और हमारी जो कल बाइक ख़राब हुआ था, जो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, वो अभी है खलसर में, और वहाँ मैकेनिक पहुँच चुका है। और अभी हम जा रहे हैं खलसर, वहाँ से हमें अपने एक बाइक लेना है, इसीलिए वजह से हमें एक बाइक पे ट्रिपलिंग करना पड़ेगी, जो हमने कल भी की थी। तो उसके बाद बाइक वहाँ से पिक करके और बाकी हम सब लोग निकलेंगे पैंगोंग के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और जो भी खूबसूरत नज़ारे होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, लव यू गाइज। बहुत सारी चीज़ें ट्रिप को एडवेंचर बनाती हैं, हमारी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कल हमने यहाँ खलसर पेट्रोल पंप पर फ्यूल अपना कराया था, और आज सुबह पैंगोंग में निकलना था, इसलिए और कराना था, लेकिन यहाँ पेट्रोल पंप पर उसका नूजल ही ख़राब हो गया, उसका पेट्रोल पड़ता है। तो अभी मैं और वीरे दोनों गए बिस्किट, और वहाँ से देखिए क्या करके लेके आए ये। कहीं आसपास कहीं कैन नहीं मिल रही मार्केट में, उसमें पेट्रोल किया है, इसमें पेट्रोल किया है। अब सब गाड़ियों में टैंक फुल करना है सारी, उसके बाद निकलेंगे पैंगोंग के लिए। पैंगोंग नहीं निकल पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा। एनीवे, ये सब लाइफ आई मीन आपकी ट्रिप का हिस्सा है, सो डोंट बदर इट। बाकी अब डालते हैं पेट्रोल और अपनी कंटिन्यू करते राइड। सो यह है पॉइंट। यहाँ से अगर आप राइट जाओगे तो ले जाओगे, और यहाँ श्योक होते हुए सीधे जाओगे तो पैंगोंग जाओगे। तो हमें जाना सीधे पैंगोंग के लिए। तो चलिए चलते हैं। लोग यहाँ फोटोग्राफ लेते हुए और इस पॉइंट को एंजॉय करते हुए
Come on. All good? All good? ये जगह बेहद खूबसूरत थी लेकिन थोड़ी ऑफ रोड थी, इसलिए हमारे साथ की लड़कियों ने फ़ैसला किया कि वो बाइक पे नहीं रहेंगी, पैदल आएंगी पीछे से। इसलिए हम थोड़ा आगे आ गए थे। फिर जब वो आ गई तो उनको अपने साथ लेने के बाद हमने कुछ एक फ़ोटोज़ क्लिक किए वहाँ, और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया अपने इस खूबसूरत सफ़र को इस बेहद खूबसूरत रास्ते के साथ। कुछ देर बाद हम पहुँचे श्योक, जो बहुत ही प्यारी वैली थी और उसके बीचों बीच एक अमेजिंग सा रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ भी खाने के लिए सिर्फ चाइनीज़ था। तो वहाँ रेस्टोरेंट में हमें बताया गया कि अगर आपको आलू के पराठे वगैरह खाना है तो आगे दुर्बुक में मिल जाएंगे। तो हम सब लोग ने डिसाइड किया कि हम दुर्बुक पहुँच कर ही आलू के पराठे खाएँगे, और हम चल दिए अपने सफ़र पर दुर्बुक के लिए। जी सर, डन, यही है हमारा लंच, यही होगा। क्या हमें मिलेंगे आलू के पराठे? डन डन डन। रियली यार, दुर्बुक सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और हमने यहाँ गरम गरम आलू के पराठे खाए, खूब मस्ती की, खूब चिल किया, और थोड़ा वहाँ रेस्ट लेने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पैंगोंग लेक के लिए। और जैसे जैसे हम पैंगोंग लेक के नज़दीक पहुँचते जा रहे थे वैसे वैसे जगह और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी यार। और सच में वो आसमान इतना ब्लू हो गया था कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये रियली यार पेंटिंग है। और अगर यहाँ सब कुछ रहता है तो पैंगोंग लेक पहुँचने के बाद क्या नज़ारा होगा। वो एक्साइटमेंट अपनी पीक पर था, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी खुशी, और हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया था यार। ऐसे एक मोड़ पर अचानक से बहुत सारी भेड़ बकरियाँ मुझे खड़ी नज़र आईं, जो वहाँ खा रही थी, पी रही थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं उनके बीच जाकर उन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर सकूं। तो मैंने डिसाइड किया कि हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे और इन मोमेंट्स को उनके साथ में कैद करेंगे। तो मैंने मोमेंट्स कुछ कैद किए हैं, तो आइए उन मोमेंट्स को साथ में जीते हैं।
तो उन प्यारे मोमेंट्स को कैप्चर करने के बाद हम लोगों ने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया, क्योंकि हम सिर्फ 2 बाइक से रुकी थी, बाकी सारी बाइक्स आगे निकल गई थी। तो हमें कवर करना था डिस्टेंस को भी कि हम लोग सब एक साथ हो जाएं। तो वो प्यारा सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया उन खूबसूरत रास्तों पर। हम उन प्यारी वादियों में पूरी तरह से खो गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे एक परेशानी हमारा फिर से इंतज़ार कर रही है हमारे इस एडवेंचरस ट्रिप को और ज़्यादा एडवेंचरस बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, इस परेशानी को भी फेस करते हैं। किसके पंक्चर हो गया? किसके हो गया पंक्चर? किसके पंक्चर हो गया? देखें चलो क्या, मुझे बताओ क्या वो? अरे पंक्चर हो गया दोबारा, गाड़ी सही भी लगा लेता हूँ। फ्लैट हो गया, कील विल तो नहीं लगी क्या हुआ? खेल तो दिखी नहीं मेरे को, क्या था वही पंक्चर खुल गया। पंक्चर फिट होना चाहिए ना साथ में, इधर पे तो रास्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा ना, आगे तो बिल्कुल कुछ नहीं है, और पैंगाम तो कुछ नहीं है। जहाँ से एंट्री करते हैं ना वहाँ पे थोड़ा बहुत है, टैंक से, हाँ वहाँ से, टैंक से भी नहीं होगा, डुरबो की होगा मुझे लगता है, वहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। नीचे वाला क्या? हाँ नीचे वाला क्या? रोड भी क्लियर है, साफ सुथरा, अच्छा इधर हिल नहीं रहा है। बॉल तो ये था ना जो आगे पहले तम्मो कहाँ है? तम्मो dat doe je daar pas met je wall of ja. Ja, waar die toe wordt. Bij kamer joh. ये फुट लगा गैस का ठेला देखिए कहाँ पे चलेगा आपको? मैं तो पीछे जाऊंगा, फिर हमारे आगे आगे चलते जाओ। मैं जहाँ पे लगेगा फ्लैट होगा फिर दोबारा बढ़ जाएंगे तो मिलेगा कहाँ? डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, ये वो जो आर्मी बेस कैंप नहीं है। आप एक काम करो भाई, आप चले जाओ उधर, आप इधर रखो एक बंदे को अपने साथ रखो, पहले वहाँ स्टेज का अरेंज करो। नहीं ये लोग तो कर ही देंगे, फिर अकेले कैसे नहीं मिलेगा? मेरे साथ में एक बाइकर जाएगा ना, एक बाइकर अपने साथ, एक बाइकर मेरे साथ में रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर नहीं मिला तो कैसे वापस आना? वो मेरे साथ में आ जाए। ठीक है जोन दी कंट्रोल ना मेरी मित्र आपकी शुक्र आई तो नहीं हुई क्यों? ठीक है ना, ऐसा बोल रहा हूँ जो लोडेड गाड़ी वाला है। नहीं लोडेड वाला नहीं, बिना लोडेड वाला लेके जाओ तो 2 बंदे ले जाने पड़ेंगे। नहीं हाँ 2 चले जाएंगे, होगा ट्रिपिंग लगेगी ना फिर एक पे। क्यों? इनको बिठा दूंगा ना मैं साथ में, आप साथ में चले जाओ, महंगा स्टे का देख लो, और मैं एक बाइक ले चलता हूँ जो 2 मतलब टोटल 3 बंदे इस साइड जा रहे हैं अभी। 2 ही जाओ, 3 ही चलते हैं ना, वाइट भी बाइक छोटी पड़ी वहीं पे, फिर वापस 2 ही जा सकते हो, ट्रिपलिंग मार लेंगे। अच्छा वो और आगे कौन है? बस उनको जाने दो आगे। चलो अब इस पे कौन कौन है? मेरे साथ फरा, ठीक है। अच्छा एक पे ट्रिपलिंग हो जाएगी, ठीक है। मेरी गाड़ी कौन सी है? जा कौन रहा उधर? अकेले जाओ। सदान भी तो जाएंगे हमारे साथ आ जाएंगे ना। हाँ वहाँ से और क्या डबल सदान का बैठेंगे। डॉक्यूमेंट नहीं लेके आओगे सारी बाइक में छोड़ नहीं कराए के लेके आएंगे आप। क्या दोनों पे ट्रिपलिंग होगी साथ भाई? नहीं
जाओ, उसकी हवा फिर निकल जाएगी। पहले आप तो चलो, आप तो चलो, हवा निकल जाएगी उसकी, आप निकलो। तो जी पीछे फाइनल डिस्कशन ये हुआ है इतनी सारी मशक्क़त के बाद कि वीरे के साथ फैज़ान और समीर गए हैं दूसरी बाइक पे। एक बाइक पे वीरा है जिसमें पंक्चर हुआ है और दूसरी बाइक पे फैज़ान और समीर हैं। अब अगर पंक्चर सही हो जाता है तो ये दोनों बाइक लेकर आ जाएंगे और अगर पंक्चर सही नहीं हुआ तो ये लोग ट्रिपलिंग करके आएंगे और बाकी जो भी रहता है वो तो बाद में पता चलेगा। तो अभी हम लोग जाना है पैंगोंग के लिए क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाके टेंट वगैरह अपने स्टे का करना है, फिर ये लोग पीछे से आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। Whoa! This is the Pasivo Pangong Lake. Buray Lake. Buray. वो दिख रही है पैंगोंग लेक, वो दिख रही है। ओह यार, कैसे कैसे ऐसे जैसे मुश्किल से लड़ते हुए इतनी सारी सड़कें पैसेंजर्स के बाद फाइनली वो व्यू दिख रहा है। वही है वो व्यू। पैंगोंग लेक, वी आर कमिंग यार। जहाँ टायर के निशान है वहीं से। अल्लाह, तो गाइस अब इस वक्त मैं हूँ पैंगोंग लेक में और जो ये एडवेंचर ट्रिप थी बहुत बड़ी ट्रिप हो चुकी है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है आज और अभी भी हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हम 11 लोगों में से 3 लोग मिसिंग हैं। और मिसिंग की वजह ये है कि हम तुरबुक से जब पैंगोंग के लिए निकले थे 15 से 20 मिनट आगे आने के बाद एक गाड़ी में पंक्चर हो गया और पंक्चर होने की वजह से वो गाड़ी वापस गई तुरबुक और उस गाड़ी के साथ 2 लोग दुरबुक हाँ, उस गाड़ी के साथ 2 लोग और गए साथ में, ये सोच के कि अगर पंक्चर नहीं हुआ तो शायद ट्रिपलिंग करके वापस आ जाएंगे। ये बात है शाम 6 बजे की। हम वहाँ से पैंगोंग आ गए, ठीक 7 बजे पैंगोंग पहुँच गए। यहाँ पे आकर बहुत परेशानी फेस करना पड़ी क्योंकि हमने प्री बुकिंग नहीं की थी टेंट्स की और यहाँ 70% टेंट्स अभी एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ 30% टेंट्स हैं जो प्री बुकिंग पर है। और बहुत परेशानी हुई कैसे कैसे मैनेज करके ये टेंट्स मिले हैं 4 और इन 4 टेंट्स में ना तो अभी पानी का इंतज़ाम है ना लाइट का इंतज़ाम है। इस वक्त मैं वीडियो जो है अपने दूसरे फ़ोन की फ्लैश लाइट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, और फूड भी नहीं है तो फूड के लिए नीचे रेस्टोरेंट में जाके बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे अरेंज किया है। सिर्फ फ्राइड राइस वो मिले वो खाए हैं। और यहाँ मतलब हम 11 लोग में से 3 लोग मिसिंग हैं, बचे 8 लोग। 8 लोग में से 3 लोग इंजर्ड हैं। 2 लड़कियाँ फीवर आ चुका है उनको बहुत तेज़, उनको मेडिसिन दी है अभी। और एक बंदा पीछे बाइक से गिरा था इसलिए उसके पैर में काफ़ी चोट आई है, काफ़ी स्वेलिंग हो गई है। अब वो भी सुबह देखना पड़ेगा कि मैटर कि क्या कुछ फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। तो 3 यहाँ इंजर्ड और वो 6 बजे से लेके अब रात के 11 बज रहे हैं, 5 घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो पंक्चर जुड़ा नहीं जुड़ा, वो वहाँ है यहाँ आए कहाँ निकल गए। कम्युनिकेशन बिल्कुल है नहीं क्योंकि किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं है। जो थोड़ा बहुत नेटवर्क आते हैं वो भी यहाँ के लोकल बता रहे थे कि शायद कुछ एक्टिविटी होगी इसलिए जैमर लगा रखे हैं। मिलिट्री का एरिया है इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहे हैं।
तो यार बहुत परेशान है, यही नहीं पता वो 3 लोग कहाँ हैं। समीर, फैज़ान और वीरा तीनों मिसिंग हैं। हम 8 लोग में से 5 लोग एक्टिव, 3 लोग बीमार हैं, उनको दवाई दी है, वो भी सो रहे हैं बिल्कुल एकदम नशे में। तो यार ये रात बहुत बुरी कटने वाली है। पैंगोंग एक बहुत खूबसूरत जगह है और मैं दुआ करता हूँ कि अगली सुबह इस खूबसूरत लेक की तो नहीं हो हमारी खूबसूरत, हमारे जो दोस्त हैं 3 वो बिछड़े हुए हमें मिल जाएं और जो 3 लोग यहाँ बीमार हैं वो भी ठीक हो जाएं। बाकी ये रात सो के कटेगी या कैसे कटेगी टेंशन्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़कियाँ जो हमारे साथ हैं वो बहुत परेशान हैं यार, दे आर क्राइंग कि वो सब कहाँ चले गए। हम भी बहुत परेशान हैं यार। बस एडवेंचर की एक लिमिट होती है, ठीक है, लेकिन ये अब एडवेंचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम में बदल गया। फिक्र में हाँ, टेंशन में यार चेंज हो गया है ना। सो गाइज़ आप बस दुआ यही है कि कल सुबह अच्छी हो, सब कुछ सही हो जाए। जैसे हम पिछले 5-6 दिन से साथ में हैं और इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ का जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ वैसे ही हो जाए और आगे सब कुछ सही रहे यार बस। सो अभी मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पावर बैंक थोड़ा सा बचा है, ये फ़ोन भी कैसे चार्ज होंगे कुछ पता नहीं, आगे का वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा ये भी कुछ नहीं पता, क्योंकि वो मेरे DJI जो मेरा वो है एक्शन कैमरा उसकी एक बैटरी जा चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, दूसरी बैटरी भी काफ़ी हद तक यूज़ हो चुकी है, लाइट का कोई अरेंजमेंट है नहीं। तो आई डोंट नो कि आगे मैं कैसे शूट करूँगा, क्या होगा, सब तो कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए गुड नाइट और दुआ कीजिए कि हमारा भी आगे का सफ़र अच्छा हो। बाय बाय।